हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। सॉरी मैं 1 मंथ से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बहुत बीमार था। अभी मेरी तबीयत ठीक है। तो आज से आप लोग को शुरू होगा JCERT क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है दहन तथा ज्वाला। इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आज हम लोग सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है MCQ है, सही उत्तर चुनना है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है। यानी दहन के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जरूरी है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ख नंबर में दिया गया है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ग नंबर में दिया गया है वायु की उपस्थिति, घ नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। ठीक है, कौन सा शर्त आवश्यक है पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि पदार्थ की उपस्थिति भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए और वायु की उपस्थिति भी चाहिए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। यानी सबसे अधिक ऊष्मीयमान आपसे पूछा गया है, तो सबसे अधिक जो ऊष्मीयमान होगा वो आपका हाइड्रोजन का होगा। ये नहीं होगा, ये कटा हुआ है। ठीक है, केरोसिन कटा हुआ है। लकड़ी, केरोसिन, LPG और हाइड्रोजन में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका हाइड्रोजन है। 3 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है। आपका ऑप्शन दिया गया है कांच, लोहा का कील, सीमेंट, केरोसिन। देखिए कांच दहनशील नहीं है, लोहा का कील भी दहनशील नहीं है, सीमेंट भी दहनशील नहीं है, तो दहनशील आपका कौन सा है, तो केरोसिन जो है यहाँ पर में दहनशील है। चौथा नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील कहने का मतलब है जो दहनशील नहीं है, इसमें से कौन सा आपको दहनशील नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। देखिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल तीनों का तीनों जलता है, तो कौन सा नहीं जलता है, तो पत्थर जो है वो आपका नहीं जलता है, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा। 5 नंबर में दिया गया है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क नंबर में है कार्बन, ख नंबर में है जल, ग नंबर में है ऑक्सीजन और घ नंबर में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी ये पोषक पदार्थ है। 5 नंबर है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, LPG या हाइड्रोजन। तो LPG जो है वो सबसे बेहतर है। हाइड्रोजन हो सकता था, लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि उतना अच्छा नहीं है सेफ्टी के दृष्टि से, यानी वो सुरक्षा की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका LPG होगा। ये दहन का पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो पहले हम लोग पहला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाला हम लोग देखेंगे। इसके बाद है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन के लिए 3 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। दहन के लिए क्या है, 3 परिस्थितियाँ आवश्यक है। पहला दहनशील पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसको आपको जलाना है। दूसरा वायु, वायु मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होना जरूरी है। और तीसरा है ज्वलन ताप। अगर ज्वलन ताप नहीं होगा तो फिर आपका होगा कैसे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करने को कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LPG को देखते हैं। यह एक आदर्श ईंधन है, यह एक आदर्श ईंधन है। दूसरा है इसका ऊष्मीयमान जो होता है वो अधिक होता है। तीसरा है इसके जलने पर कोई भी विषैली गैस जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। चौथा है परिवहन तथा भंडारण इसका आसान है। पाँचवा है ये बिना धुआं किए जलती है, जिससे किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब आते हैं लकड़ी का। लकड़ी आदर्श ईंधन नहीं है, इसका ऊष्मीयमान जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके जलने पर विषैली गैस उत्पन्न होती है जो बहुत खतरनाक होती है। परिवहन तथा भंडारण कठिन। अब देखिए लकड़ी का बड़ा बड़ा लट्ठा रहेगा तो आप उसको कैसे भंडारण कर पाओगे। और पांचवा ऑप्शन है ये धुएं के, पांचवा पॉइंट है ये धुएं के साथ जलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये सबसे मेन कारण में से एक है। तो ये हो गया LPG और लकड़ी का तुलना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। ठीक है, किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों पूछा गया है। तो सोने तथा चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के नीली क्षेत्र, अगर इस तरह से हम लोग ज्वाला बनाते हैं तो इसका ये जो नीला वाला क्षेत्र है उसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा चाहिए। उसमें ऊष्मा की मात्रा जो होता है वो हमको ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए
ज्वाला का सबसे गर्म भाग जो होता है नीला क्षेत्र होता है, इसलिए इसका प्रयोग स्वर्णकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। सॉरी, नंबर 5 है ये। हरी पत्तियों को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। कैसे, समझाइए। चलिए देखते हैं। हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा का अवशोषित कर वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता है। इस कारण हरी पत्तियों का ज्वलन ताप काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसे आग पकड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप ना होने के कारण ज्वलन ताप में क्या होता है, तो पानी ना होने के कारण, चूँकि पत्ती सूखा हुआ रहता है तो पानी का जो मात्रा है तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, तो ज्वलन ताप पानी ना होने के कारण कम होता है, जिससे आग ये आसानी से पकड़ लेता है। तो ये था दहन तथा ज्वाला का पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।